फाइनल का कोर्स बहुत ही टेढ़ा है, मिड भी टेढ़ा था, फाइनल तो कुछ ज़्यादा ही टेढ़ा है। फाइनल का कोर्स कुछ इस तरह से है कि ये पहले एक डिवाइस है डीएमए की, ये लेक्चर 22 के एंड पे डीएमए की एक पिक्चर बनी हुई, एक्चुअली 23 से स्टार्ट होता है। तो 25 तक मेरा ख्याल है डीएमए है, और ये बिल्कुल वैसे ही है जिस तरह मिड से पहले था। कि मिड से पहले हम क्या करते थे, एक डिवाइस पकड़ते थे, उसके रजिस्टर, उसकी इंटरप्ट, उसके पोर्ट्स, उसकी सारी चीज़ें पढ़ते थे। अब ये वाला हिस्सा तो तुम्हें बिल्कुल वैसे ही लगेगा। 25 से लेके 41 तक बिल्कुल ही दुनिया बदल जाती है। वो हार्ड डिस्क है, वो डंप्स हैं, वो एक अजीब ही मुसीबत शुरू हो जाती है। तो खैर आज ये इजी होना चाहिए क्योंकि ये सिमिलर है सारा पुराने के साथ। डीएमए एक डिवाइस है, एक चिप है, बस मास्टर है, एक चिप लगी हुई है मदरबोर्ड के ऊपर। मोटिवेशन उसके पीछे क्या है, वो सिंपल है कि सीपीयू जो है उससे डेटा ट्रांसफर वाला काम हम ना करवाएं, प्रोसेसर से सिर्फ हम कॉम्पिटिशन्स करवाएं, लेकिन ये जो डेटा मूवमेंट वाला काम है कि इनपुट आउटपुट डिवाइस से लेके मेमोरी में रखना, मेमोरी से लेके वापस आईओ में रखना, ये काम उससे ना करवाएं। तो डीएमए स्टैंड्स फॉर डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, इज अ चिप ऑन योर मदरबोर्ड विच कैन बिकम द बस मास्टर, विच मीन्स इसके पास बसेस का कंट्रोल आ सकता है, सिस्टम बस का कंट्रोल आ सकता है। और डीएमए प्योरली डेटा ट्रांसफर के लिए बनी है, प्योरली सिर्फ और सिर्फ डेटा ट्रांसफर के लिए, एक जगह से डेटा लेके दूसरी जगह सेंड करती है। इट्स मोर एफिशिएंट बिकॉज ये डिजाइंड ही सिर्फ डेटा मैनिपुलेशन के लिए है। मतलब प्रोसेसर भी यही काम करता है, लेकिन डीएमए ज्यादा वो है, ज्यादा एफिशिएंट है। अच्छा, डीएमए जब काम करता है, यानी जब वो डेटा ट्रांसफर कर रहा होता है, तो जाहिर बात है वो सिस्टम बस यूज कर रहा होता है। अब वही सिस्टम बस प्रोसेसर को भी चाहिए होती है, तो ये दोनों इकट्ठे नहीं चल सकते। जब डीएमए काम कर रहा होता है तो हम कहते हैं कि प्रोसेसर होल्डिंग स्टेट में है, सॉरी फ्लोटिंग स्टेट में है, विच मीन्स के कॉन्सेप्ट ये है कि प्रोसेसर फ्लोट कर रहा है सिस्टम बस के ऊपर, वो कनेक्टेड नहीं है इस वक्त। तो डीएमए पहले रिक्वेस्ट करता है प्रोसेसर को कि तुम फ्लोटिंग स्टेट में चले जाओ। जब प्रोसेसर वाकई चला जाता है तो फिर डीएमए अपना काम शुरू करता है, ट्रांसफर शुरू कर देता है। वंस दैट इज डन, तो फिर अ, फिर वो आगे मतलब फिर वो उसको वापस प्रोसेसर को कंट्रोल दे देता है। ये मोटी मोटी डीएमए की बात है। अब डीएमए चलता किस तरह है? अच्छा, एक तो ये कि दो डीएमए लगे हुए हैं, मास्टर लगा हुआ है और स्लेव लगा हुआ है। दो डीएमए चिप्स लगी हुई हैं, मास्टर एंड स्लेव। ईच हैज 4 चैनल्स। तो डीएमए चिप के 4 चैनल हैं, 1 2 3 4 चैनल, या सॉरी 0 1 2 3 चैनल हैं, ठीक है। और मास्टर हमेशा वो होता है जो सीपीयू के साथ इंटरफेस हुआ होता है। वो पिक में भी ऐसे ही था कि जो जौन सी चिप सीपीयू के साथ इंटरफेस होती है वो मास्टर होती है, एक ही होती है। अब हर चैनल एक इंडिपेंडेंट दुनिया है, हर चैनल की एक रिक्वेस्ट और एक एक्नॉलेज की लाइन है। अब कॉन्सेप्ट ये है कि तुम इस चैनल को, फॉर एग्जांपल ये जैसे एक्चुअली ये तस्वीर में जो बना हुआ है, कि फॉर एग्जांपल इस चैनल को तुमने लगा दिया एक SCSI कंट्रोलर के साथ, ठीक है। यानी ये चैनल जो जो कनेक्टेड है वो इस किसी एक SCSI कंट्रोलर के साथ है, और एक दूसरा चैनल है जो तुमने किसी डिस्क ड्राइव के साथ लगा दिया, मुझे नहीं पता। अब जब तुम डीएमए को कमांड दोगे कि स्टार्ट हो जाए भाई, तो तुम डीएमए को प्रोग्राम करोगे, उसको बताओगे कि चैनल 6 पे तुमने पढ़ना है, यानी यहां से तुमने रीडिंग करनी है, और चैनल 2 के ऊपर तुमने राइटिंग करनी है। तो होएगा ये कि डीएमए जब अपना डेटा ट्रांसफर शुरू करेगा तो वो इसको एज अ सोर्स इस्तेमाल करेगा, इस चैनल से रीडिंग करेगा, और वो डेटा उस जगह पे जाके सेंड कर देगा। चैनल्स प्रायोरिटाइज्ड है, 0 चैनल हाईएस्ट प्रायोरिटी है, फिर लोअर, फिर लोअर, फिर लोअर। स्लेव जो है, स्लेव सीधा सीपीयू को होल्ड नहीं करवा सकता। स्लेव जो है वो कनेक्टेड है हाईएस्ट प्रायोरिटी चैनल मास्टर के पे, तो वो इससे रिक्वेस्ट करेगा कि तुम होल्ड करो, और वो इवेंचुअली इधर करेगा। और ये दो सिग्नल्स का नाम है होल्ड रिक्वेस्ट और होल्ड एक्नॉलेज। ये वही है कि जब सीपीयू को आप होल्ड करवाओगे तो वो फ्लोटिंग स्टेट में जाएगा, बसेस का कंट्रोल आपके पास आएगा, और आप अपना डेटा ट्रांसफर करके फारिग होगे, ठीक है। तो थिंक अबाउट दिस एज डीएमए having 4 channels, each channel can be connected anywhere you want, वाईफाई कार्ड पे, ब्लूटूथ पे, हार्ड डिस्क पे, कहीं मेमोरी में, इवन मेमोरी में। हाँ, ये भी इंटरेस्टिंग है।
तुम मेमोरी का एक एड्रेस इधर लगा दो, एड्रेस नंबर 100, और इधर एड्रेस नंबर 200 लगा दो। अब डीएमए को कहो कि इधर से रीडिंग करो, इधर से राइटिंग करो, तो तुम मेमोरी टू मेमोरी ट्रांसफर भी डीएमए के थ्रू कर सकते हो, नॉट जस्ट आईओ डिवाइसेस। प्रोग्रामिंग मॉडल कुछ ऐसा है। डीएमए हैज 4 चैनल्स, ये हमने बात की। ईच चैनल कैन बी प्रोग्राम टू ट्रांसफर अ मैक्सिमम ब्लॉक साइज ऑफ 64K। एक दफा में मैक्सिमम 64K ट्रांसफर हो सकता है, उसके बाद आप उसको रिकन्फिगर करते हो। अब चीजें जरा इंपॉर्टेंट है। फॉर ईच चैनल देयर आर 3 थिंग्स। हर चैनल के 3 प्रोग्रामेबल रजिस्टर्स हैं। वो बेस रजिस्टर है, काउंट है और लैच बी है। बेस, काउंट और लैच बी कहते हैं। लैच बी पे अभी थोड़ी देर में आता हूँ। लेकिन बेसिकली क्या है कि हर चैनल का एक बेस रजिस्टर है, इसमें एड्रेस आएगा कि पढ़ना लिखना किधर है। एक काउंट रजिस्टर है, इसमें काउंट आएगी कि कितना डेटा ट्रांसफर करना है। तो ईच चैनल हैज दिस, रिमेंबर दिस, कि हर चैनल के पीछे ये 3 रजिस्टर हैं। अब मोड रजिस्टर एक ही है, पूरी डिवाइस का एक ही मोड रजिस्टर है, जिसमें ये बताया यार मोड भी 4 तो नहीं है। मैं 99% यकीन है मुझे कि मोड एक ही है, लेकिन मैं कंफर्म कर देता हूँ। मोड को बेसिकली आप ये बताते हो कि डीएमए ने करना क्या है, मतलब रीड करना है, राइट करना है, मेमोरी टू मेमोरी ट्रांसफर करना क्या है, और हर चैनल ने क्या करना है, और बस उसके बाद आप डीएमए को वो कर देते हो। तो एड्रेस रजिस्टर्स मेरे पास 4 होंगे क्योंकि चैनल 4 हैं। काउंटर मेरे पास 4 होंगे क्योंकि चैनल 4 हैं। अच्छा, ये करंट एड्रेस और करंट काउंटर को नए रजिस्टर्स नहीं है। होता ये है कि आप बेस और काउंट को इनिशियलाइज करते हो। फॉर एग्जांपल भाई, तुमने एड्रेस नंबर 100 से पढ़ना है और 10 बाइट्स पढ़नी है। उसके बाद जब डीएमए अपना काम शुरू करता है तो वो एड्रेस को खुद ब खुद इंक्रीमेंट करता जाता है कि 100 से वो 101 पे जाएगा, फिर 102 पे जाएगा, फिर 103 पे जाएगा, और साथ साथ काउंट को डेक्रीमेंट करता जाता है कि अब मैंने 10 रह गई हैं, 9 रह गई हैं, 8 रह गई हैं। तो बेसिकली इन रजिस्टर्स को ही अगर तुम रीड कर लो ना, इनकी करंट वैल्यू पढ़ लो, तो वो करंट एड्रेस और करंट काउंटर बन जाते हैं। ये कोई अलग-अलग रजिस्टर्स नहीं है, सेम वो ही है, उनको रीड करोगे तो ये बन। आई डोंट नो व्हाट टेम्पररी एड्रेस एंड काउंटर इज, रियली डोंट नो। स्टेटस रजिस्टर सिर्फ एक होता है पूरी डिवाइस का, पूरी चिप का एक होता है। भाई मिड से पहले हम कोई भी डिवाइस पढ़ते थे तो हम कहते थे कि यार 3 रजिस्टर तो इसके अंदर होने ही है ना। एक स्टेटस होता था, एक डेटा होता था और एक कमांड होता था। स्टेटस में डिवाइस अपना स्टेटस बताती थी, कमांड में प्रोग्रामर उसको कमांड देता था कि करना क्या है, और ज़्यादातर एक डेटा रजिस्टर भी होता था जिसमें वो डेटा वट एवर जो उस ट्रांजेक्शन से रिलेटेड डेटा था वो जाता था। तो स्टेटस और कमांड तो प्रिटी ईजी टू अंडरस्टैंड। मोड यहाँ पे लिखा हुआ 4 है, मुझे तकरीबन यकीन है कि सिर्फ एक होता है। मैं थोड़ी देर में क्लियर करता हूँ, तकरीबन यकीन है। मास्किंग इज जस्ट डिसेबलिंग और फिर रिक्वेस्ट है। ये पढ़ लेना, मैं जिक्र कर देता हूँ लेकिन कोई खास बात नहीं है, थ्योरेटिकल बात है। तो डीएमए कैन बी प्रोग्राम टू ट्रांसफर इन 3 डिफरेंट मोड्स, ब्लॉक, सिंगल एंड डिमांड। ब्लॉक में ये होता है कि एक पूरी ब्लॉक ऑफ मेमोरी ट्रांसफर होती है। यानी अगर तुम कहते हो कि 64K का ब्लॉक ट्रांसफर करना है, तो डीएमए ये करेगा कि पूरे का पूरा 64K का ब्लॉक ट्रांसफर करेगा, फिर सीपीयू को वापस कंट्रोल देगा। अब आई डोंट नो ये एफिशिएंट है या इनएफिशिएंट है, लेकिन ब्लॉक ट्रांसफर ये है कि वो पूरा ब्लॉक ट्रांसफर करने के बाद सीपीयू तक जाएगा। सिंगल ट्रांसफर काफ़ी मज़ेदार है, वो ये करता है कि एक बाइट ट्रांसफर करता है, सीपीयू को कंट्रोल दे देता है, फिर वापस जब डीएमए की बारी आती है फिर एक बाइट ट्रांसफर करता है, फिर सीपीयू को कंट्रोल दे देता है। यानी सिंगल ट्रांसफर में हम सीपीयू का बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे होते हैं कि उसको हमने ज़्यादा देर के लिए सस्पेंड नहीं करना। ठीक है, ये सिंगल ट्रांसफर है। और डिमांड ट्रांसफर भी यही है, तकरीबन सिंगल जैसी है। इसमें ये होता है कि एक सिग्नल है डीरेक्ट का, डी रिक्वेस्ट। जब तक वो सिग्नल हाई रहता है तब तक डीएमए ट्रांसफर करता रहता है। जैसे ही वो सिग्नल लो होता है, डीएमए कंट्रोल वापस सीपीयू को पकड़ाता है और आ, अपने पैरामीटर्स अरेंज कर लेता है कि नेक्स्ट टाइम जब मेरी बारी आएगी तो मैंने कहाँ से शुरू करना है। ये रीडिंग कर लेना, इट्स क्वाइट सिंपल, ये लिखा होएगा। अच्छा, ये वो स्लाइड है जो तो आपको याद करनी पड़ेगी।
मुझे बार बार ज़रूरत पड़नी है, मेरा ख्याल है मैं इसको लिख ही लूँ। तो एक तो ये है कि जिस पे सिंगल स्टार लगा हुआ है वो स्लेव है, और जिस पे 2 स्टार लगे हुए हैं वो मास्टर है। यानी ये वाला मास्टर का कॉलम है और ये वाला स्लेव का कॉलम है। तो ये है क्या? ये पोर्ट एड्रेसेस हैं कि स्टेटस रजिस्टर किस एड्रेस पे पड़ा होता है, वो एड्रेस नंबर 8 पे पड़ा होता है। कमांड रजिस्टर किस पे पड़ा होता है, वो भी 8 पे पड़ा होता है। दसो यार। अच्छा, तो गेम ये है कि अगर इस पोर्ट को 8 को रीड करोगे तो वो स्टेटस रजिस्टर होएगा, लेकिन अगर उस पोर्ट पर राइट करोगे तो वो बिहेव करेगा एज अ कमांड रजिस्टर। रिक्वेस्ट 9 पे है, मास्किंग 10 पे है, मोड देखो ना, मोड एक ही है ना, बस मोड एक ही है, वो गलत लिखा हुआ है वहां पे कि 4 है। तो मोड रजिस्टर एक ही है, उसका एड्रेस 0B बनता है जो भी है। लैच पी की बात नहीं की बिल्कुल हमने, आ ही जाएगा कहीं ना कहीं। अब जारी बात है कि तमाम रजिस्टर्स का मतलब, तो स्टेटस रजिस्टर क्वाइट इजी, नज़र मार लो, ये स्टेटस रजिस्टर है। तो ये बेसिकली आपको टर्मिनल काउंट बताता है। 4 चैनल है ना, चैनल 0, चैनल 1, 2 और 3, यहाँ तक 4 चैनल हैं। तो अगर चैनल 0 अपने टर्मिनल काउंट तक पहुंच गया, टर्मिनल काउंट मीन्स कि उसको जितनी काउंट आपने दी थी 100 की दी थी, तो वो कंप्लीट कर चुका है 100, तो ये वाली बिट सेट हो जाती है, ये वाली बिट 1 हो जाती है। दिस जस्ट टेल्स द स्टेटस कि चैनल 0 अब फारिग हो गया। ठीक है। अच्छा, इसी तरह से जब डीएमए के किसी भी चैनल पे फिजिकली रिक्वेस्ट रिसीव होती है, चैनल 1 पे रिक्वेस्ट रिसीव होती है, तो वो उस चैनल की लाइन यहाँ पे, उस चैनल की बिट यहाँ पे ऑन हो जाती है। तो स्टेटस रजिस्टर टेल्स यू जस्ट 2 थिंग्स, कि क्या टर्मिनल काउंट आ गई है उस चैनल की, और दूसरी कि क्या उस पर रिक्वेस्ट इस वक्त रिसीव्ड है या नहीं। नॉट दैट इंपॉर्टेंट। कमांड रजिस्टर, इस पे से क्वेश्चंस भी बड़े आते हैं और ये वैसे भी सारा पता होना चाहिए। ये वाली बिट बताती है कि टाइप ऑफ ट्रांसफर क्या है। टाइप ऑफ ट्रांसफर 2 किस्म की हो सकती है, मेमोरी टू मेमोरी हो सकती है, या 99% जो इस्तेमाल होती है वो मेमोरी टू आईओ या आईओ टू मेमोरी, वॉट, लेकिन यहाँ पे टाइप ऑफ ट्रांसफर आप स्पेसिफाई करते हैं। बिट नंबर 1 स्टॉप बिट कहलाती है। इसको मैं तुम्हें एग्जांपल से समझा सकता हूँ कि फॉर एग्जांपल इमेजिन करो कि तुमने एक अरे को इनिशियलाइज करना है, 100 सेल्स की अरे है जिसको इनिशियलाइज करना है 0 से। तो तुम एक सेल में 0 रख दोगे और बाकी एक अरे है। अब एक चैनल को तो तुम अरे लगा दोगे ना, डीएमए के एक चैनल को तुम अरे के साथ कनेक्ट कर दोगे और उसको कहोगे कि तुमने यहाँ पर राइटिंग करनी है। अब जहां पे 0 लिखा है जिस सेल पे, उसको तुम एक और चैनल के साथ कनेक्ट कर दोगे। लेकिन तुम अब ये तो चाहते हो कि डीएमए जो है वो पहले चैनल को इंक्रीमेंट करता जाए कि सेल नंबर 0, सेल नंबर 1, सेल नंबर 2 सारे अरे के सेल्स तक जाए। लेकिन पहला चैनल जो है, जो उस पर लगा हुआ है 0 के साथ, उसको तो तुम नहीं चाहते कि वो इंक्रीमेंट हो, वो तो तुम चाहते हो कि हमेशा वो इसी 0 वाले सेल को ही उठाए और जाके उधर रखी जाए। इसको एड्रेस स्टॉप कहते हो, कि तुम एक चैनल को स्टॉप कर दोगे कि वो इसी एड्रेस को उठाई जाए हर दफा, इंक्रीमेंट ना करे खुद ब खुद। बिट नंबर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट, डीएमए को ऑन ऑफ करना, इनेबल, एक्टिवेट, डीएक्टिवेट, पूरी चिप को ऑन ऑफ करना। डेटा कंप्रेशन है, प्रायोरिटी है, नथिंग स्पेशल। ठीक है, फिलहाल मेरा नहीं ख्याल किसी और चीज़ की ज़रूरत पड़नी चाहिए। देखते हैं, पढ़ी तो फिर वापस आएंगे। रिक्वेस्ट रजिस्टर क्वाइट इंपॉर्टेंट, डीएमए रिक्वेस्ट रजिस्टर। एक सेकंड ठहरना। डीएमए रिक्वेस्ट रजिस्टर। तो रिक्वेस्ट रजिस्टर ये करता है कि तुमने जब एक रिक्वेस्ट सिमुलेट करनी हो, देखो जब तुम मेमोरी को एक चैनल के साथ, एक डीएमए के चैनल के साथ कनेक्ट करते हो, तो इसमें फिजिकल कनेक्शन तो कोई नहीं हो सकता। रैम अपनी जगह पे लगी हुई है, डीएमए की चिप अपनी जगह पे लगी हुई है। तो अब कनेक्शन बनेगा कैसे कि तुम सिर्फ डीएमए को कहोगे कि एड्रेस नंबर 100 के साथ कनेक्ट हो जाओ। अब जब उसके ऊपर तुमने रिक्वेस्ट को तुम्हें सिमुलेट करना पड़ेगा ना, मतलब तुम्हें सॉफ्टवेयर में से सिमुलेट करना पड़ेगा कि एक रिक्वेस्ट आई है, वो इस रिक्वेस्ट रजिस्टर के थ्रू होता है कि तुम उसको बता देते हो कि किस चैनल नंबर पे मैं रिक्वेस्ट करने लगा हूँ। वंस अगेन, अगर तो फिजिकली
बसेस के थ्रू कोई चीज़ कनेक्टेड है, जैसे वाईफाई कार्ड अगर फिजिकली कनेक्टेड है डीएमए के साथ, फिर तो ठीक है, वो फिजिकली रिक्वेस्ट आ जाएगी। लेकिन यूजुअली आपको सॉफ्टवेयर में सिमुलेट करना पड़ेगा कि रिक्वेस्ट को हम सिमुलेट कर रहे हैं कि रिक्वेस्ट आई है। ये वो है डीएमए रिक्वेस्ट रजिस्टर। मास्किंग इज डिसेबलिंग, जिस तरह पहले होता था हमेशा वैसे ही है, नथिंग स्पेशल। मास्किंग के दो रजिस्टर्स हैं, आसान बात है, बिल्कुल देख लेना, कोई बिल्कुल खास बात नहीं है। एंड दिस इज मोड रजिस्टर। तो इंपॉर्टेंट कौन कौन से थे? कमांड रजिस्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है और मोड रजिस्टर इंपॉर्टेंट है। मोड रजिस्टर में आप ये प्रोग्राम करते हो, बेसिकली ये प्रोग्राम करते हो कि रीड है या राइट है। बेसिक गेम तो ये है कि करना क्या है, डीएमए ने रीड करना है या राइट करना है। तो उसको बताते हो चैनल नंबर यहाँ पे कि मैं चैनल नंबर 2 की बात कर रहा हूँ, और बताते हो कि रीड करना है या राइट करना है। बेसिकली ये गेम है। ये बिट काफी टेक्निकल है। दिस इज ऑटो इनिशियलाइजेशन आफ्टर टर्मिनल काउंट और एंड ऑफ, एंड ईओपी क्या होएगा, एंड ऑफ पता नहीं है ईओपी क्या होएगा। ये है क्या? ये है कि फॉर एग्जांपल हमने वाईफाई कार्ड को कनेक्ट किया हुआ है एक चैनल के साथ और मेमोरी को कनेक्ट किया हुआ है दूसरे चैनल के साथ। एम ये है कि वाईफाई से पढ़ के वो मेमोरी में रख रहा है, ठीक है। अब डीएमए की एक लिमिटेशन है कि वो एक दफा में मैक्सिमम 64 किलोबाइट ही ट्रांसफर कर सकता है। तो वाईफाई कार्ड से जब 64 किलोबाइट आ चुका होएगा तो ये ट्रांसफर खत्म कंसिडर होएगी, खत्म हो गई। तो ऑब्वियसली तुम तो कॉन्टिन्यूसली वो पढ़ना चाह रहे हो ना, 64 के से क्या होना है। तो ये अगर ऑटो इनिशियलाइजेशन की बिट ऑन कर देते हो तो तुम्हें हर दफा ये प्रोग्राम नहीं करना पड़ता। हर दफा ये होता है कि जब 64 के खत्म होता है, कंट्रोलर खुद ब खुद दोबारा इनिशियलाइज होता है, पढ़ना शुरू कर देता है, और ये एक साइकिल के अंदर वो करता रहता है। यू कैन डू एड्रेस इंक्रीमेंट या डेक्रीमेंट, कि नीचे से ऊपर जाना है या ऊपर से नीचे जाना है। और ये वो मोड आ गया जिसकी हम बात कर रहे थे कि डिमांड है, सिंगल है या ब्लॉक है। अब अगेन हमारे लिए इंपॉर्टेंट बस ये पहली दो हैं मेरे ख्याल में, बाकी से हमारा खास लेना देना नहीं होएगा। ये लेफ्ट साइड पे जो थे, ये पोर्ट एड्रेसेस थे उन रजिस्टर्स के जो बेसिकली सिंगल थे, यानी एड्रेस काउंट और मोड और कमांड, ये वो रजिस्टर्स थे। अब कुछ ऐसे हैं जो कॉमन है, फॉर एग्जांपल ये चैनल 0 है, ठीक है, ये चैनल 1 है, ठीक है, ये चैनल 2 है, सो ऑन। तो जरा कॉन्सेप्ट अपना सीधा करें। तो ईच चैनल हैज क्या, तीन चीजें, एड्रेस रजिस्टर, काउंट रजिस्टर एंड लैच बी, जिसकी मैंने अभी तक कोई बात नहीं की। ये हर चैनल के अपने अपने होते हैं। तो हर चैनल का तुम्हें स्टार्टिंग एड्रेस रजिस्टर मिलेगा। अब ये देखो जरा, ये दोनों 0 पे ही पड़े हुए हैं। तो वही कॉन्सेप्ट है कि अगर रीड करोगे तो वो करंट एड्रेस होएगा, राइट करोगे उसके ऊपर तो वो स्टार्टिंग एड्रेस होगा। तो स्टार्टिंग एड्रेस और काउंट, हाँ ये एक बड़ी अच्छी चीज़ लिखी हुई है कि काउंट -1। ये याद रखो तो गलतियां नहीं होती। बेसिकली इनिशलाइज जो आप करते हो वो काउंट -1 पे करते हो, मतलब 100 ट्रांसफर करनी है तो 99 करते हो। इसकी कोई लॉजिक है मुझे सब याद नहीं है। तो आखिरी चीज जो रह गई वो लैच बी है। इसने लैच बी के एड्रेस क्यों नहीं दिया है? हाँ ये लैच बी के एड्रेस है। ये इस एक स्लाइड पे अब तुम्हारे पास सारा वो आ गया है। इस एक स्लाइड पे तुम्हारे ये लैच बी है भाई, ये लैच बी के एड्रेस। मेरे ख्याल अब लैच बी की बात कर ही लें कि क्या होता है। लैच बी क्या होता है? लैच बी ये होता है कि अनफॉर्चुनेटली एड्रेसेस कैन बी 16 या 20 बिट। अगर तो 16 बिट है, अगर तो 16 बिट हैं तो दे फिट इनसाइड इनसाइड एड्रेस रजिस्टर। एड्रेस रजिस्टर बजाते खुद 16 बिटों का है तो वो आराम से फिट हो जाते हैं। बट इफ 20 बिट एड्रेसेस, अगर एड्रेस 20 बिट का है तो हायर 16, नहीं लोअर 16 आर स्टोर्ड इन
एड्रेस रजिस्टर एंड द 4 हायर बिट्स आर स्टोर्ड इन लैच बी। यानी जो हाई एड्रेस का जो निबल बचता है ना, निबल बचेगा, बाइट तो नहीं बचेगी, निबल ही बचेगा, 4 बिटें ही बचेंगी, वो लैच बी में चला जाता है। प्रोग्रामिंग मॉडल कुछ ऐसा होएगा कि तुम 2 चैनल्स को प्रोग्राम करोगे, पहले चैनल को कहीं पे लगाओगे। प्रोग्राम करना कैसे है, ये 3 चीजें प्रोग्राम करनी है, उसका एड्रेस, काउंट और लैच। ठीक है, तो एक चैनल की प्रोग्राम करोगे, फिर दूसरे चैनल की प्रोग्राम करोगे, फिर मोड रजिस्टर को बताओगे कि करना क्या है, रीड करना है, राइट करना है, क्या चीज करनी है। तो वंस दैट इट इज डन, बस फिर आगे काम चलना शुरू हो जाएगा। ये काफी टेक्निकल है, रोकना मुझे अगर फंस जाओ तो। ये मैंने एक अरे बनाई है, एसटी एक ग्लोबल अरे है 80 सेल्स, स्ट्रिंग अरे है। उसके बाद एक टेम्प वेरिएबल बनाया है जो 16 बिट्स का इंट है, बल्कि लॉन्ग इंट है। फिर एक इंट आई बनाया, पता नहीं ये क्या है, अभी देखते हैं क्या करेगा। इसको जरा समझने की कोशिश करनी है कि ये क्या है। असल में गेम ये है कि जब ये कोड एग्जीक्यूट करोगे तो ये मेमोरी में जाके एक सेगमेंट से स्टार्ट होएगा। हमने उस सेगमेंट का एड्रेस उठाया, डीएस डेटा सेगमेंट का, और उसको रखवा दिया टेम्प के अंदर। अब बड़ी बारीकी से टेम्प को मैं 4 टाइम्स लेफ्ट शिफ्ट करता हूँ। टेम्प को मैं 4 टाइम्स लेफ्ट शिफ्ट करता हूँ। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ कि उसकी जो हायर 4 बिट्स हैं, हायर 4 बिट्स, उनको मैं अलहदा करता हूँ। ठीक है, तो उसको मैंने 4 टाइम्स लेफ्ट शिफ्ट कर दिया और वापस टेम्प में ही। नहीं, सॉरी, वेरी सॉरी, वेरी सॉरी, नहीं। ये है कि गेट सेगमेंट एड्रेस ऑफ दिस प्रोग्राम। अब बेसिकली है तो ये प्रोग्राम, लेकिन फर्स्ट थिंग इन दिस सेगमेंट, यानी एट 0 ऑफसेट विल बी एसटी अरे। ये पॉइंट है समझने वाला। एक्चुअली तो मैंने सेगमेंट का एड्रेस लिया, तो मैंने इस प्रोग्राम का एड्रेस लिया ना, लेकिन उस सेगमेंट के अंदर पहली चीज वो ग्लोबल अरे होएगी, एसटी। ये जो 4 टाइम्स लेफ्ट शिफ्ट कर रहा हूँ, ये मैं उसको कन्वर्ट कर रहा हूँ फिजिकल एड्रेस में। कन्वर्टिंग लॉजिकल एड्रेस, यानी DS:0 टू फिजिकल एड्रेस। तो असेंबली में करते थे। अच्छा, अब फिजिकल एड्रेस मेरे पास बन गया है। अब मैंने ये किया है कि मैंने टेम्प को टाइपकास्ट किया है एज ए इंटीजर पॉइंटर। अब टेम्प हो सकता है कि 20 बिट्स का होए, बल्कि 20 बिट्स का है। रिमेंबर, टेम्प इज अ 32 बिट वेरिएबल containing a 20 bit address। ठीक है, टाइपकास्ट जब हमने उसको किया है, टाइपकास्ट टू इंट पॉइंटर ये करता है कि उसकी लोअर 16 बिट्स को आई के अंदर रख देता है। स्टोर्स लोअर बिट्स इन टेम्प को आपने टाइपकास्ट किया एज एन इंटीजर पॉइंटर, यानी आपने उसकी सारी 32 बिटों की बात नहीं कर रहे, आप सिर्फ उसकी नीचे वाली 16 बिटों की बात कर रहे हो। टेम्प ऐसे था ना, 32 का था, पूरा जो था वो 32 का था। आपने ये किया कि उसको टाइपकास्ट कर दिया एज अ 16 बिट के 2 हिस्से। एड्रेस तुम्हारा जो एक्चुअली है, जो एक्चुअली एड्रेस है वो 20 का है। प्रॉब्लम ये है, तो वो एड्रेस तुम्हारा इस तरह से है कि उसकी लोअर 16 इधर पड़ी हुई है और अपर 4 जो है वो उधर पड़ी हुई है। तो अब करना ये है कि जो लोअर 16 है इनको उठा के मैंने रख दिया है आई में, और ये जो अपर 4 है इनको उठा के मैं अभी कहीं और रखूंगा, पर रखा नहीं है अभी, तो इसको उठा के रख दिया आई में। ये वाली लाइन है आपकी, ये जो आई में रख रही है। अच्छा, उसके बाद मैंने टेम्प को 16 दफा लेफ्ट शिफ्ट किया। लेफ्ट शिफ्ट नहीं है, राइट शिफ्ट भाई।
सॉरी, ये दिस एल स्टैंड्स फॉर लॉन्ग, सॉरी दिस एल स्टैंड्स फॉर लॉन्ग। ये टेम्प लेफ्ट शिफ्ट हो रहा है, ये टेम्प राइट शिफ्ट हो रहा है। अच्छा, इस नंबर को जब 16 दफा राइट शिफ्ट करोगे तो जाहिर बात है बचेगा क्या, सिर्फ ये 4 बिटें बचेंगी ना, ये तो 16 गिर जाएंगी। अब ये जो 4 बिटें बचेंगी ये वापस तुमने स्टोर करवा ली टेम्प के अंदर, ये अब है टेम्प के अंदर, तो सिर्फ ये वाली 4 बिटें थी। अब आगे ये प्रोग्रामिंग करेगा इसकी कि पोर्ट 81, तो पोर्ट 81, पोर्ट 81 ये है, ठीक है। तो मुझे ये समझ आ गई है कि ये चैनल 3 की प्रोग्रामिंग करने लगा है। तो देखते हैं कैसे। तो पोर्ट 81 के ऊपर जाके ये लिखता है टेम्प। टेम्प रिमेंबर कि ये ऊपर वाली 4 बिटें थी, ये जानी थी लैच बी में, और अगर वो पोर्ट 81 पे लिख रहा है तो दैट मीन्स कि वो चैनल नंबर 3 के ऊपर काम करने आ रहा है, ठीक है। अच्छा, आगे मैं सारा कुछ प्रिडिक्ट कर सकता हूँ। अब मुझे ये पता है कि उसने काम चैनल 3 के ऊपर करना है, तो वो एड्रेस यूज करेगा 6 और 7। 6 के ऊपर वो स्टार्टिंग एड्रेस डालेगा, जो बाय द वे क्या है, जो ये है, ये जो आई में पड़ा हुआ है, और 7 के अंदर वो डालेगा काउंट। तो नेक्स्ट कमांड जो होगी वो 6 के अंदर आई डालेगी, जारी बात है वो जो आई हमने लैदा किया था। उसके बाद काउंट को डेक्रीमेंट करते हो और 7 के ऊपर काउंट को डाल देते हो। उसके बाद एंड पे ये 3 चीजें कर रहे हो, जो मैं समझाना तो जरा मुश्किल ही होएगा, लेकिन मैं बता देता हूँ कि इसको करना किस तरह है आपने। अब ये बी के ऊपर लिख रहा है, तो यू गो एंड सी के बी क्या चीज है। तो बी, बी तो कुछ भी नहीं है, ये क्या चक्कर है, ये है बी, सॉरी ये है बी विच इज मोड रजिस्टर, ठीक है। तो ये अब आपको समझ आ जानी चाहिए कि भाई ये मोड रजिस्टर के ऊपर काम कर रहा है, और लिख क्या रहा है, लिख भी इतफाक से बी रहा है। तो दिस बी क्या होता है, बी इज क्या होता है, बी 10 11। तो 11 की बाइनरी लिखोगे तो क्या होएगी, 8 10 11। एक सेकंड रुकना यार। जी हेलो, वरसाम। अच्छा, तो बी जो है वो ये होता है। अब वो बेसिकली क्या कर रहा है कि वो मोड रजिस्टर के ऊपर ये लिख रहा है, वी आर राइटिंग 0 0 0 0 1 0 1 1 2 मोड रजिस्टर। में जाके मोड रजिस्टर खोलना पड़ेगा ये देखने के लिए कि इसका मतलब क्या है, ठीक है। देयर इज नो इजी वे आउट, इसके इसको आपको देखना ही पड़ेगा जा। तो ये है मोड रजिस्टर का। तो नीचे वाली दो बिटें मेरी 1 1 है, नीचे वाली 2 बिटें बताती हैं कि चैनल नंबर कौन सा है। तो आई अंडरस्टैंड कि चैनल नंबर 3 की बात हो रही है। और फिर 1 0 लिखा हुआ है जिसका मतलब है रीड। तो मैं ये कह रहा हूँ रीड फ्रॉम चैनल 3। मेरे प्रोग्राम ने अभी क्या किया है कि चैनल 3 को प्रोग्राम किया। मेरे प्रोग्राम ने ये किया है कि इस एस टी की अरे का एड्रेस निकाला, उसको लगाया चैनल 3 के साथ। चैनल 3 पे उस पर हमने लैच बी प्रोग्राम किया, उसका स्टार्टिंग एड्रेस प्रोग्राम किया, उसका काउंट प्रोग्राम किया। फिर मोड रजिस्टर ये कह रहा है कि चैनल 3 को रीडिंग मोड में डाल दो। अच्छा, इसी तरह से 08 जो है ये कमांड रजिस्टर होता है। 08 तो याद रखा करो कि इज कमांड रजिस्टर, ठीक है। तो व्हाट यू आर डूइंग हियर इज कि आप बेसिकली कमांड भेज रहे हो। uh, तो ये राइटिंग 0 ऑन कमांड रजिस्टर, तो ये बेसिकली ये करेगा कि एक्टिवेट द कंट्रोलर। करना तुमने वैसे ही है, जाके 0 0 देख के जाके उसमें जाके देखोगे कि वो कमांड रजिस्टर का मतलब क्या होता है, लेकिन वहाँ पे तुम्हें एक बिट मिल जाएगी जिसका मतलब ये होएगा कि तुम कंट्रोलर को एक्टिवेट कर रहे हो, तुम स्टार्ट कर रहे हो। तो बेसिकली
ये पूरा प्रोग्राम क्या कर रहा है कि ये एसटी की अरे को पढ़ रहा है। पढ़ क्यों रहा है, लिख क्यों नहीं रहा? पढ़ना क्या है उसमें, खाली है वो, उसमें से पढ़ के क्या करना है यही लिखा, यही हुआ है। अगला जो है, जो मैं इतनी डिटेल में नहीं करूंगा, वो ये करेगा कि मेरे पास दो अरेज हैं, एक एस टी की, एक एस टी वन की। अब आई थिंक यहाँ पे ये करेगा कि एक चैनल को एस टी के साथ लगाएगा, एक को एस टी वन के साथ लगाएगा और डेटा ट्रांसफर करेगा। आई थिंक कॉपी करेगा एक जगह से दूसरी जगह पे। तो मैंने उसी तरह से डेटा सेगमेंट का एड्रेस लिया, फिजिकल में कन्वर्ट किया, उसका एड्रेस अलग अलग किया, ठीक है, और मैंने चैनल्स कनेक्ट कर दिए। अब चैनल कौन सा कनेक्ट हुआ है मुझे नजर आ गया, चैनल 0 कनेक्ट हुआ है। तीन तरीके हैं इसको देखने के, 87 से देख लो। तो 87 जो है वो चैनल 0 का होएगा। या मैं जिस तरह से करता हूँ, मुझे ये याद है कि ये 0 और 1 जो है ना, ये चैनल 0 के एड्रेसेस हैं। यानी चैनल 0 के जो एड्रेसेस हैं वो 0 और 1 है, 1 के जो एड्रेस हैं वो 2 और 3 हैं, सो ऑन, ये याद है। तो चैनल 0 के साथ उसने कनेक्ट कर दी पहली अरे एस टी की। अब जरा मुश्किल काम है, दोबारा डेटा सेगमेंट का एड्रेस लिया, इस दफा उसमें 128 ऐड किया। यानी अब उसने एस टी वन के साथ कनेक्ट करना है ना, तो अब 128 क्यों ऐड किया है? क्योंकि ये नंबर ऑफ पैराग्राफ्स होता है। यानी बेसिकली अगर आप 2048 को डिवाइड करो 16 पे, जो नंबर ऑफ मतलब पैराग्राफ का साइज होता है, तो वो 128 बनता है। तो क्योंकि पहली अरे ने 2048 बाइट्स ली हुई हैं, उसको मैंने स्किप करना है, तो मैंने 16 पैराग्राफ स्किप करने हैं, तो सॉरी 128 पैराग्राफ स्किप करने हैं। तो मैंने सेगमेंट एड्रेस पकड़ा, पहली अरे स्किप की, कन्वर्ट किया उसको फिजिकल में, और वो अलहदा अलहदा कर लिया ना, 16 बिटे अलहदा और 4 अलहदा। अब ये चैनल 2 की प्रोग्राम, चैनल 1 की प्रोग्रामिंग गालबन होने लगी है। हाँ, ये चैनल 1 की प्रोग्रामिंग होने लगी है, क्योंकि स्टार्टिंग एड्रेस 2 है, या लैच पी से देख लो। तो चैनल 0 को लगाया एक अरे के साथ, दूसरे चैनल को लगाया दूसरी अरे के साथ। जो चीज़ मैंने नहीं पढ़ी वो ये लाइन थी जिसमें वो मोड बता रहा था। तो एक को जब तुम देखोगे वो रीड मोड में होएगा, एक राइट मोड में होएगा, लाजमी ऐसे ही होएगा, ठीक है। यानी एक रीड मोड में होएगा, एक राइट मोड में होएगा। उसके बाद कंट्रोलर को आपने ऑन किया और काम करना शुरू कर दिया, वो डेटा ट्रांसफर उसने स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे हम रुक रहे हैं, यहाँ से दुनिया बिल्कुल बदल जाती है। और ये अब वो है जो 41 तक ये एक टॉपिक चलता है, कॉल्ड फाइल सिस्टम्स। तो अच्छी बलिया आपके सिर में दर्द होनी चाहिए अगर आपको कुछ भी समझ आया है। तो नहीं आया तो अच्छा है, ठीक है भाई। ठीक है। वो मैं मैथ। हैं मैथ। यार, मैथ आज तो नहीं है, मैंने रखी तो हुई है लेकिन आज नहीं है। रखी हुई है ठीक। मैंने, कल कल है, मैंने रखी हुई है। अगर तुम लोग आओगे तो मैं जरूर लूंगा। ठीक। ठीक है, चलो ओके, अल्लाह हाफिज। हाफिज।